Hi everyone, this is Priyanka Bishnoi and welcomes you all to my YouTube channel. हमारा KVS और NVS जो 2026 में होगा उसके लिए क्या सिलेबस है अकाउंटेंसी का वो हम डिस्कस करेंगे। अकाउंटेंसी में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करिए कि जिसमें हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली जो इंट्रोडक्शन होता है कि बेसिक जो होते हैं कंसेप्ट मीनिंग सोर्सेज क्या इन्फॉर्मेशन के, ठीक है, एडवांटेजेस लिमिटेशंस क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और उनकी ज़रूरतें क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन-कौन से होंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के और रोल क्या है अकाउंटिंग का बिज़नेस के अंदर। अगर बिज़नेस अकाउंटिंग टर्म्स की बात करें तो उसमें हम सारी चीज़ें आ जाएगी, एसेट्स, लायबिलिटीज़ हमारे, ठीक है, ट्रांज़ैक्शंस आ जाएगी, ड्राइंग्स, कैपिटल, एक्सपेंडिचर आ जाएँगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएँगी। फिर हम करते हैं इसमें थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जिसमें हम असम्पशन्स को समझते हैं, गैप आता है, कांसेप्ट आता है और जितने भी वो कांसेप्ट्स हैं हमारे 12 कांसेप्ट्स हैं नियर अबाउट, जैसे बिज़नेस एंटिटी हो गया, मनी मेजरमेंट हो गया, ये सारे कांसेप्ट्स आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी डिस्कस करते हैं और इनसे ज़रूर क्वेश्चन आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का तो पक्का ही क्वेश्चन आता है। जीएसटी के बारे में भी हमें इसमें पढ़ना है और सेकेंडली फिर है हमारा वाउचर के रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन है उसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, वाउचर कैसे प्रिपेयर करेंगे, उनकी ट्रांजेक्शन कैसी होगी, ठीक है, डेबिट क्रेडिट का क्या रूल होगा, रिकॉर्ड कैसे करेंगे ट्रांजेक्शन्स को, जनरल में हो गया, लेजर में हो गया, स्पेशल पर्पस बुक्स प्रिपेयर करनी होगी, ठीक है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जनरल प्रॉपर लेजर, ये सारी बुक्स हमें कैसे प्रिपेयर करनी है, कैसे एंट्रीज होती है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जिसको हम BRS बोलते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। उसकी जरूरतें कैसे कैसे प्रिपरेशन करते हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्रीज हमारी, ठीक है, मेथड्स कौन कौन से है डेप्रिसिएशन के, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मेथड के अंदर ही आ जाता है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये दोनों मेथड्स कौन कौन से है, कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। और फिर रिजर्व के टाइप भी पूछे गए हैं, रिजर्व्स को भी हमें अच्छे से समझना है, ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक भी अच्छे से पढ़ना है। देखिए सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे डेली, डे बाय डे, और एक छोटी छोटी क्लासेस में कवर करेंगे, टू द पॉइंट करेंगे ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल हो और आसानी से आप नोट्स प्रिपेयर कर पाएं और उनको रिवाइज भी कर पाएं। बहुत ज्यादा लेंथी नहीं रखेंगे, टू द पॉइंट होगा, जितना भी जरूरी है उस हिसाब से ही हम करेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस हो गया, एरर्स हो गए, ये भी आता है इसके अंदर। और टॉपिक पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जैसे जो भी स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट है ना, वो सब चीज, बैलेंस शीट के बारे में और उनमें कैसी एडजस्टमेंट होती है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ये भी पढ़ना है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें वो भी हमें अच्छे से रिवाइज आउट करना है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन कैसे होगा पार्टनरशिप फॉर्म्स का, वो भी हमें अच्छे से इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर अगर मतलब कि क्या कोई चेंज आ रहा है, रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं तो चेंज आएगा, डिसोल्यूशन हो रहा है मतलब वो खत्म हो रही है, ठीक है। पार्टनर एडमिट कैसे किया जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उन सभी की ट्रीटमेंट हमें अच्छे से करनी है। रिटायरमेंट की ट्रीटमेंट करनी है या फिर डेथ हो जाती है कोई भी पार्टनर की, तो उससे रिलेटेड कैसे हम जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है उनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये पढ़ना है अच्छे से। डिसोल्यूशन क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का और उससे रिलेटेड कौन कौन से अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं वो हमें पढ़ना है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्या होगी, यानी कि कंपनीज के लिए कैसे कैसे टाइप्स ऑफ कंपनीज होते हैं, शेयर और शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग कैसे होती है, इशू करना, अलॉटमेंट करना, री इशू का टॉपिक है ना, इशू एट पार हो गया, ठीक है, कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक बार पढ़ोगे तो बार बार पढ़ने का मन करेगा। कंसेप्ट क्या है प्राइवेट प्लेसमेंट का और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हमारे फॉरफीचर और री इशू के लिए। फिर हम अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स भी टॉपिक हमें इसमें इंक्लूड करा गया, वो भी पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स वही है जो 11th 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, P&L अकाउंट हो गया, ठीक है, और जितने भी हमारी हेडिंग्स होगी, सब हेडिंग्स होगी जो शेड्यूल 3 के तहत है वो सभी प्रिपेयर करनी है। एनालिसिस कैसे करेंगे, टूल्स कौन कौन सी है, रेशियोज, अलग अलग रेशियोज भी हमें इसके अंदर पढ़ने हैं, ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे करना है। तो ये सारे टॉपिक्स हमें इस कंप्लीट अकाउंटिंग के लिए प्रिपेयर करनी है। अगर आप कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका टायर 1 क्लियर हो गया तो टायर 2 में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। अगर आपने कोई बैच नहीं लिया तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कई बार कि बैच में शायद अच्छा मटेरियल हमें मिलता है। आई विश आप रिग्रेट नहीं करोगे, अच्छा ही आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये था हमारा सारा सिलेबस अकाउंटिंग का, और नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, डेली एक टॉपिक कवर करेंगे अकाउंट्स का, साथ में बिजनेस भी करेंगे और साथ में हमारा जो कंपनी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।